साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर ए डेंसर मीडियम फ्रॉम ए वैक्यूम द एंगल बिटवीन द रे एंड नॉर्मल इज। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक निर्वात वैक्यूम से किसी सघन माध्यम के अंतर एंटर करती है तो किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या करेगा। ए कह रहा डिक्रीज करेगा, बी कह रहा इंक्रीज करेगा, सी कह रहा रिमेन द सेम, डी कह रहा बोथ ए एंड बी। विच वन इज राइट आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। तो देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि क्या कह रहा है कि निर्वात से कहाँ पर आ रहा है, सघन माध्यम के अंदर, समझ रहे हो, डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रहा है। तो डेंसर के अंदर एंटर कर रहा मतलब अगला मीडियम कौन सा होगा, रेयर। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसके अंदर जो कोण होगा वो क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको क्या पता रखना, डायग्राम देखो, ये लाइट है यहाँ से एंटर की और डेंसर मीडियम के अंदर आई, तो ये जो नॉर्मल है ना इधर मूव करेगी ये लाइट एंगल, तो एंगल क्या कर रहा है, हमेशा यहाँ पर एंगल डिक्रीज करेगा। और जब एंगल डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर स्पीड भी डिक्रीज होगी, लैम्बडा वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ गया। रेयर से डेंसर में जाएंगे तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पर क्या होगा। अभी हमने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने का ही कॉन्सेप्ट देखा था, समझ रहे हो। ये हो गया अपना रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर के अंदर एंटर कर रही है तो यहाँ पर देखो एंगल डिक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज करेगा, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। घटना है तो सबको घटना है, समझ में आ गया। और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रे नॉर्मल की तरफ जाएगी तभी तो एंगल कम होगा, इधर जाएगी तो ही तो एंगल कम होगा, अगर अवे जाएगी तो एंगल बढ़ेगा, तो सब बढ़ेगा। नाउ सेकंड कह रहा है कि डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है, डेंसर से रेयर के मीडियम अंदर जा रही है, यहाँ ऐसे जा रही है तो एंगल बढ़ गया, वेलोसिटी स्पीड बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी हर कंडीशन में सेम रहेगी, रे नॉर्मल से दूर जाती है। कोई डाउट है? ओके, क्विक कंपैरिजन टेबल आपको यहाँ पर बता रखी है डेंसर और रेयर वाली। क्विक कंपैरिजन टेबल से आप डिस्कस कर लो, ठीक है। एंगल क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, रेयर डेंसर का जो मैंने बताया सेम फंडा यहीं पर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n=c/v। की पॉइंट कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, क्वेश्चन आ सकता है। मीडियम बदलने पर स्पीड और वेवलेंथ में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और रिफ्रैक्शन हमेशा तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा, या तो डेंसर से रेयर में चलो या रेयर से डेंसर में चलो, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।